बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 10th का दूसरा क्लास पढ़ेंगे। आज हमारा सब टॉपिक है नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है वाटर स्कैर्सिटी क्या होती हैं, वाटर स्कैर्सिटी के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है वाटर कंजर्वेशन करने की। हाँ, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ, वाटर मैनेजमेंट की। हाँ, अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, मान लीजिए हमारे पास पानी के बहुत सारी नदियां हैं, वो पानी के बहुत सारे वसाइल होंगे, लेकिन वो पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पानी के रिलेटेड से बहुत सारी डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। अगर हम पानी के वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, अगर हमारे पास पानी के बहुत सारे वसाइल होंगे, लेकिन वो वसाइल हम यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम इस पानी को इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारे सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। ये पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर हम पानी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। दूसरा पहलू है, दूसरा चीज़ क्या है, फूड सिक्योरिटी। हाँ, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। हाँ, वाटर रिसोर्सेज की। तो हमारे पास जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, आबी ज़खायर हैं, अगर हम इन आबी ज़खायरों को यानी कि इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि हमें इन वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। पहले हमने पढ़ा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी पानी की नदियां हैं, बहुत सारे झील हैं, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, आबी ज़खायर हैं, आबी पनाहगाहें हैं, लेकिन अगर हम अगर इन ज़खायरों की जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं, तो हम पीने के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है तो हमारे पास जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो आबादी के साथ साथ फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जितनी आबादी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इसके साथ साथ लोगों को खाने के लिए फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती हैं। यानी कि जब फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें कल्टिवेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब हमें कल्टिवेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कल्टिवेशन फूड ग्रेन्स के लिए कल्टिवेशन करने की ज़्यादा पैदावार, ज़राअत से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन करनी है, तो इस कल्टिवेशन के लिए, इस इरिगेशन के लिए हमें इरिगेट करने के लिए पानी का होना ज़रूरी है। अगर पानी न होगा तो फूड क्राइसिस होंगे। यानी कि जब आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ने के साथ साथ फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती हैं। इस फूड ग्रेन्स हासिल करने के लिए हमें कल्टिवेशन करनी है। कल्टिवेशन के लिए हमें इरिगेट करना इन कल्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे पास पानी न होगा तो ये फूड ग्रेन्स हम हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हम फूड ग्रेन्स हासिल नहीं कर सकेंगे तो फूड क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। इसके लिए भी क्या, पानी का होना ज़रूरी है। इसीलिए हाँ, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, हमें इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, जितने भी हमारे पास जितने भी आबी ज़खायर हैं, वसाइल हैं, इन वसाइलों को कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, इन वाटर रिसोर्सेज के हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हमें इन चीज़ों, इन वसाइलों का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है।